नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुभा कपिल और स्वागत है आप सभी का क्रेजी कुकिंग अनुभा में। और फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ एकदम डिफरेंट वीडियो और स्पेशल है मेरे उन फ्रेंड्स के लिए जो है बेकिंग के शौकीन, लेकिन उनको कंफ्यूजन है कि क्या हमारे पे इक्विपमेंट्स और टूल्स होने जरूरी हैं और क्या किसके बिना हमारा काम चल जाएगा। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप बेकिंग करते हैं तो आपके पास कौन से इक्विपमेंट्स और टूल्स होने कंपलसरी है, कौन से ऑप्शनल। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए होगी हेल्पफुल और आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जब इतना कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक नज़र इन सभी इक्विपमेंट्स और टूल्स की जो हमें बेकिंग के लिए जरूरत पड़ती है। चाहे हम केक बना रहे हों, चाहे कुकीज़ बना रहे हों, कुछ भी बना रहे हो, इनकी हमें जरूरत पड़ती है। और इनमें कुछ ऐसे हैं जिन जो है ऑप्शनल और कुछ हैं कंपलसरी। तो जो कंपलसरी है सबसे पहले बात करते हैं उनकी हम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कंपलसरी हमें चाहिए ये मेजरिंग कप और स्पून्स। इसमें मेजरिंग के लिए कप्स हैं और ये स्पून्स होती हैं। ये सेट मार्केट में आता है और इसमें सभी हमारे मेजरमेंट होते हैं। चाहे हम केक बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हो, बेकिंग का सभी हमारे पास आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये बहुत तरह के मार्केट में आते हैं और ये भी हैं और बहुत सारे कलर्स में, डिजाइंस में आते हैं ये। तो हमें छोटे मोटे जो मेजरमेंट्स होते हैं ज़रूरी हमारे कप के लिए, कप केक बना रहे हों, केक बनाने कुछ भी, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के ले सकते हैं। और एक मेरे पास ही गिलास है, ये भी मेजरमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें भी ऑन्स में भी हैं, ग्राम में भी हैं और लिक्विड जो हमारे हम मेजरमेंट करना होता है दूध या पानी वगैरह, उसके लिए लीटर में भी हैं ये। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये भी मार्केट से लेके आई थी मैं। आप इस तरह का भी ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। तो ये हो गया, ये हमारे बहुत कंपलसरी हमारे टूल्स हैं बेकिंग के टाइम यूज़ करने के लिए। अच्छा, एक आती है हमारी किचन स्केल। ये मेरे पास किचन स्केल है। ये आपने अक्सर मेरी वीडियो में यूज़ करते हुए देखा होगा मुझे। ये बड़ी कॉम्पैक्ट सी स्केल है और इसको हम इस तरह से ऑन करते हैं और इसमें ग्राम्स में और किलो में भी हमारी जो मात्राएं आ जाती हैं। किलो का तो आसान हो जाता है हमें मेजरमेंट देखना, लेकिन ग्राम्स में छोटे छोटे ग्राम्स जो होते हैं वो हमें बड़ा कन्फ्यूज़न लगता है। तो उन सबको दूर करने के लिए जो स्केल है बहुत यूज़फुल है। और स्पेशल इस स्केल को लेकर मैंने एक वीडियो पहले शेयर की हुई है। यदि आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल हमारा स्केल है बेकिंग के लिए। अच्छा, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक बीटर। ये हैंड बीटर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेकिंग के लिए, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। और ये तो मेरा लगभग 8-10 साल पुराना है, बहुत ही साथ दिया है इसने मेरा। और अब ये बहुत कंपनी में आता है, बहुत सारी कंपनीज इसको लेकर आई हैं और ये बहुत ही यूज़फुल है। ये भी बेकिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये तो आपके पास ज़रूर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं छलनी की। एक छलनी जरूर होनी चाहिए बेकिंग के लिए। हमें जो हमारे जो सूखे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको हमें एक जगह छानना होता है। तो ये तो मेरी थोड़ी स्टाइलिश है, आप किसी तरह की भी नॉर्मल सी कोई भी छलनी रख सकते हैं बेकिंग के टाइम छानने के लिए जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको। अच्छा, ये है बेकिंग पेपर। बेकिंग पेपर की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। हम भी कोई भी केक टिन हो उसमें नीचे लगाने के लिए, यदि कुकीज़ बनाने तब भी हमें नीचे बिछाने के लिए ये बेकिंग पेपर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसको भी हमारे पास जरूर ही होना चाहिए अपने सामान में। अच्छा जी, हम कभी कोई भी बेकिंग करते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा विस्कर। इसके बिना तो हमारी बेकिंग का काम ही बिल्कुल अधूरा है। ये हैंड विस्कर जरूर होना चाहिए। ये बहुत तरह के मार्केट में आते हैं, सिलिकॉन में भी आते हैं, स्टील की, मेरे पास स्टील का है, सिलिकॉन का भी था पर वो ज़रा ज़्यादा नहीं चलता, वो ड्यूरेबल नहीं होता। तो मैं एडवाइस करूँगी आपको कि स्टील का होना चाहिए और छोटे बड़े किसी भी साइज़ में आप इसको ले लीजिए, पर ये जरूर ही होना चाहिए हमारे पास। इसी तरह से ये हमारे पास है, ये है स्पैचुला। और स्पैचुला भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए हमारे पास। ये छोटी बड़ी कई साइज़ में आती हैं और ये जरूर होनी चाहिए। ये भी यदि सिलिकॉन की, जैसे ये सिलिकॉन की है, ये बहुत ड्यूरेबल रहती है, नहीं ख़राब भी नहीं होती, टूटती फूटती भी नहीं। इस तरह की थोड़ी जल्दी ख़राब भी हो सकती है बट ये ख़राब नहीं होती, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये हमारे बेकिंग के अलावा डेली किचन के जो हमारे बहुत सारे काम होते हैं उसमें भी बहुत काम आती है। तो ये हमारे सामान में ज़रूर ही होनी चाहिए, किचन में ज़रूर ही अवेलेबल होनी चाहिए। ये है ग्रीसिंग ब्रश। ये ब्रश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कुछ भी केक वगैरह बनाते हैं, केक टिन वगैरह को ग्रीस करने के लिए हमें इस ब्रश की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे तो हम हाथ से या स्पून से भी लगा सकते हैं ऑयल वगैरह, बट इससे सबसे अच्छा लगता है। ये बिल्कुल सही, इवन और बिल्कुल सही मात्रा में सब तरफ से अच्छे से ये हमारा ब्रश ग्रीस कर देता है किसी भी केक टिन वगैरह को। तो ये हमारे पास बहुत ही कंपलसरी होना चाहिए। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि ब्रश और ये हमारे स्पैचुलास वगैरह के सेट आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं मार्केट से। अच्छा जी, ये है हमारे
कुकीज़ कटर। ये बहुत साइज में आते हैं, बहुत शेप्स में आते हैं। ये कुछ प्लास्टिक के हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स में। ये कुकीज़ को कट करने के लिए, कुकीज़ के अलग अलग शेप्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए बहुत तरह के मेरे पास तो बहुत सारे हैं। यदि गोल बनाने हैं तो गोल तो हम क्या करते हैं, किसी गिलास या कटोरी वगैरह से भी मार्क कर सकते हैं। बट यदि कोई पर्टिकुलर शेप चाहिए तो उनके लिए देखिए हर ये छोटे बड़े शेप्स में बहुत सारे आते हैं। ये भी एक सेट अपने पास रख लीजिए, कभी कोई भी कुकी बनानी हो तो उसमें बहुत काम आएंगे। और ये भी एक मोल्ड है, इस मोल्ड से हम बहुत सारे कुछ भी बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, पेस्ट्री बना सकते हैं और ब्रेड भी बना सकते हैं। इस तरह का मोल्ड भी बहुत यूज़फुल होता है। तो जब मोल्ड्स की बात चली रही है तो ये मोल्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें कोई भी केक बनाना होता है, ये तो है हमारे कप केक बनाने के लिए होते हैं मोल्ड्स। ये देखिए अलग अलग साइज में आते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं। तो इसमें तो हम कप केक बना सकते हैं। साथ में सिलिकॉन के भी आते हैं मोल्ड्स, ये कप केक बनाने के लिए तो ये होते ही हैं। साथ में हमारे ये केक के लिए मोल्ड्स। तो केक बनाने के लिए सबसे अच्छे तो मोल्ड होते हैं ये टीन वाले जो होते हैं, एल्युमिनियम वाले, ये सबसे अच्छे होते हैं। ये बहुत सारे साइज़ में होते हैं, ये मेरे पास बहुत सारे हैं। आपको जो साइज़ सही लगे आप वो ले सकते हैं। और ये इस तरह के होते हैं, जैसे ये हैं, ये तो बहुत सही होते हैं। इनमें क्या होता है, साइड से इस तरह से हमने बनाया केक और इसको इस तरह से निकालते हैं। सेम इसी तरह का मोल्ड ये भी 3 तरह की मेरे पास सेट लाई थी मैं, ये मुझे बहुत सही लगा। ये 3 in 1 मोल्ड है इसमें। ये भी है इस तरह, ये ग्राउंड शेप में है, ये हार्ट शेप में, और ये इस तरह से। ये मोल्ड बहुत सही रहते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी सिलिकॉन मोल्ड्स भी आते हैं इसमें, लेकिन केक बनाने के लिए बेस्ट होते हैं ये वाले मोल्ड। इनमें जो छोटे मोल्ड होते हैं, ये जो जैसे ये है हमारा 6 इंच 5 to 6 इंच वाले मोल्ड होते हैं, ये 1 कप जो हमारा मैदा होता है उसके बैटर के लिए हमारे लिए सही रहते हैं। और जो ये है हमारा बड़ा मोल्ड, यानी कि 6 इंच से अबव जो होता है, वो लगभग 1.5 कप की मैदा वाला जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं केक के लिए, उसके लिए, बड़े केक के लिए। और बड़े केक के लिए ये बड़े बड़े मोल्ड हमारे काम आते हैं। तो ये मोल्ड तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये आप देख लीजिए, आपको जिस तरह की पसंद है मार्केट में, जो शेप और जो साइज़ आपको सूटेबल लगे आपको जरूर ले लीजिए। और हाँ, ये वाले मोल्ड तो ऐसे काफ़ी सही रहते हैं क्योंकि इसमें केक नीचे लगने का डर नहीं रहता है। अच्छा फ्रेंड्स, यदि आप केक बना रहे हैं तो उनको डेकोरेशन करने के लिए, उसकी आइसिंग करने के लिए आपको ये नोज़ल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मेरे पास ये नोज़ल का सेट है। नोज़ल भी बहुत तरह के मार्केट में आते हैं। ये तो मैंने किट ली थी। ये केक डेकोरेशन की कंप्लीट किट थी। इसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ये ली है मैंने अमेज़ोन से। ये भी बहुत सही लगी मुझे किट। इसमें हर तरह के नोज़ल्स हैं, हर तरह के शेप्स हैं इसमें, जो केक डेकोरेशन में बहुत ही काम आती हैं। साथ में ये पाइपिंग बैग्स, ये कुछ ऐसे आते हैं प्लास्टिक वाले, यूज़ एंड थ्रो, ये 1 टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ये सिलिकॉन वाले, ये वैसे मेरे जो मैंने कंप्लीट केक डेकोरेशन वाली किट ली थी इसके साथ आई थी। इनको तो हम यूज़ करके और वॉश करके दोबारा ही यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें केक को डेकोरेशन करने के लिए, आइसिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से जो आपको पसंद है आप उसी नोज़ल को आप यूज़ करिए और केक को डेकोरेट कर सकते हैं। और केक डेकोरेशन की वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं और आने वाले टाइम में मैं आपके साथ और भी ज़्यादा शेयर करने वाली हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ ऑप्शनल जो हमारे पास बेकिंग के लिए टूल्स होते हैं उनकी। इनके बिना आपका काम चल सकता है और यदि आप इनको यूज़ करते हैं तो और भी आपको कन्वीनियंस हो जाएगा अपनी बेकिंग में। जैसे हमारे एक तो है ये हमारा केक बेकिंग ये टूल है। ये है रोलिंग पिन। ये रोलिंग पिन है और इससे हम जैसे यदि फॉन्डेंट केक बनाते हैं तो उसमें तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और फॉन्डेंट केक की रेसिपी भी मैं आपसे जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ, उसमें आपको दिखाऊंगी कितना यूज़फुल रहेगा ये। देखिए एकदम स्मूथ इससे हम रोल कर सकते हैं कुछ भी, हम यदि फॉन्डेंट केक बना रहे तो भी, और यदि हम कुछ चॉकलेट का बना रहे हैं उसमें भी हमारे काफ़ी काम आता है ये। तो एक ये रोलिंग पिन है, ये भी बहुत सही है। ये मैंने लिया था यही लोकल मार्केट से, आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ओके, अच्छा ये है हमें डिज़ाइन करने के लिए कुछ टूल्स। तो ये एक सेट है पूरा। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा केक में जैसे हम साइड में डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो उसको हम ये अलग अलग शेप्स हैं उसको इस तरह से हम यदि इस तरह, जैसे सपोज ये केक है, इसको साइड से हम इस तरह से बनाएंगे तो ये शेप इसकी आ जाएगी। ये हैं बहुत सारी शेप्स हैं, छोटी बड़ी शेप्स हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं यदि आप केक डेकोरेशन का शौक़ रखते हैं तो बहुत यूज़फुल है ये भी। अच्छा ये है पेपर कप। ये भी हमारे यदि हम कुछ कुकी बनाते हैं, कुछ कुकीज़ में भी रखने काम आ जाती है। अदरवाइज़ ये हमारे कप केक में तो बहुत ही काम आती है। ये भी हमारे पास एक सेट होना चाहिए, छोटे बड़े किसी साइज में आप ले सकते हैं ये भी। अच्छा जी, ये है स्क्रैपर।
ये बहुत काम आता है केक बनाने में। जैसे हमें केक को इवन करना है, साफ़ करना है उसमें साइड से, और ये चॉकलेट का काम कर रहे हैं, चॉकलेट में उसको सफाई करने के लिए, जैसे उसके मोल्ड पर चॉकलेट लग जाती है उसको क्लीन करने के लिए, बहुत सारे कामों में ये स्क्रैपर बहुत काम आता है। ये छोटे बड़े साइज़ में आता है, पर छोटा ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो ये स्क्रैपर भी बहुत ही मुझे तो यूज़फुल लगता है, आप इसको भी रख सकते हैं। अच्छा, ये है हमारे नाइफ्स। ये है हमारा कटर वाला नाइफ। जैसे हम ब्रेड, यदि हम केक को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पोर्शन में या 3 पोर्शन में, तो ये बड़े हेल्पफुल होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये। इससे हम आराम से बड़े केक को बीच से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जैसे हम किसी नॉर्मल नाइफ से यदि उसको हम डिवाइड करेंगे तो इवन से वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। इससे इवन ये हमारा डिवाइड हो पाएगा। ये स्पेशल इसीलिए होता है। तो ये नाइफ भी बहुत यूजफुल है। और फ्रेंड्स, ये है हमारा पैलेट नाइफ। ये भी बहुत काम का है। जैसे हम केक पर लगाते हैं ना व्हिपिंग क्रीम वगैरह, तो उसको ऐसे इस तरह से हम उसको फ्लैट करने में, उसको इवन करने में ये बहुत ही काम का आता है। ये अलग अलग शेप्स में भी आता है और छोटे बड़े साइजेस में भी आता है। ये भी बहुत ही काम की चीज़ है। मेरे हिसाब से तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए यदि आप व्हिपिंग क्रीम को लगाने हैं केक पर, तो ये काफ़ी काम आने वाली हमारा टूल है। अब बारी आती है केक बोर्ड की। ये रोटेटिंग होता है और इस पर हम केक रखकर आराम से इसको रोटेट करते हुए, घुमाते हुए इसको डेकोरेशन में काम ला सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है आपके पास हो, लेकिन यदि होगा तो आपको ये बेकिंग में इजी हो जाएगा। केक को जब हम व्हिपिंग क्रीम उस पर लगाते हैं या डेकोरेट करते हैं, तो इसको इस तरह से रोल करते रहेंगे, हम रोटेट करते रहेंगे इस तरह से, और आपकी बेकिंग में जो हम डेकोरेशन वाला काम करते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी। यदि ऐसा है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते रहेंगे इसी तरह से नई नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे इसी तरह से नई नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।